नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से पैसा कमा लेते हैं, अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग नम जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं? क्या ये सब किस्मत का खेल है या बस सही टाइम पर सही जगह होने की बात? टी हार्व एकर अपनी कमाल की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असली राज, असली सीक्रेट हमारे बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपा है, हमारी सोच में। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी अपनी मानसिकता ही हमारी अमीरी या गरीबी की कहानी लिखती है। जरा एक मिनट रुक कर इस सवाल के बारे में सोचते हैं। हम सब अक्सर अपनी परेशानियों के लिए बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना? इकोनॉमी ठीक नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है, बॉस परेशान करता है, वगैरह वगैरह। पर क्या हो अगर असल रुकावट, वो दीवार जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर हो, हमारे विचारों में? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और यही आइडिया इस पूरे बातचीत की बुनियाद है। और क्या पता यही वो सोच हो जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। टी हार्व एकर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से हमें मिलवाते हैं, जिसे वो कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए जैसे घर में एक थर्मोस्टैट होता है ना, जो कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये मनी ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ का टेम्परेचर सेट करता है। और अगर किसी का ये थर्मोस्टैट अनजाने में कम पर सेट हो गया है, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग उसे खींचकर वापस उसी पुराने सेट पॉइंट पर ले ही आएगा। तो सवाल ये है कि ये मनी ब्लूप्रिंट आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का वो सॉफ्टवेयर है जो पैसे को लेकर प्रोग्राम किया गया है। ये वो सारी बातें, वो सारी कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं या अमीर लोग तो बड़े लालची होते हैं। ये सारी बातें, ये सारे विचार हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारी पैसे से जुड़ी आदतों को कंट्रोल करने लगते हैं। और एकर कहते हैं कि दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का ये ब्लूप्रिंट उन्हें गरीबी या बस एक एवरेज जिंदगी की तरफ ही धकेलता है और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। और ये रहे उस खराब सॉफ्टवेयर के कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स। इन्हें आप एक तरह का वायरस समझ सकते हैं जो हमारे मनी ब्लूप्रिंट में छिपा बैठा है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी के दिमाग में बचपन से ये बात डाल दी गई है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो क्या होगा? उसका दिमाग, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी अमीर बनने ही नहीं देगा। क्यों? अरे भाई, क्योंकि कोई भी खुद को एक बुरा इंसान क्यों बनाना चाहेगा? तो नतीजा ये होता है कि इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता भी है और फिर अनजाने में ही कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि सारा पैसा चला जाता है। ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। मतलब हम खुद ही अपनी बर्बादी की भविष्यवाणी सच कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब अपने पुराने खराब ब्लूप्रिंट के कैदी बनकर रह जाएंगे? एकर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे अच्छी खबर है। हम इस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं और एक नया बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस नए सॉफ्टवेयर का नाम है वेल्थ फाइल्स। ये है वो 17 पावरफुल सोच, वो 17 माइंडसेट्स जो अमीर लोगों के दिमाग में कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह चलते हैं। ये उनकी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी फाइल्स पर एक नज़र डालते हैं। यह है पहली और शायद सबसे बुनियादी वेल्थ फाइल। फर्क बस इतना सा है कि जिंदगी की गाड़ी में आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं या पैसेंजर की सीट पर। जो गरीब मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वो विक्टिम बनकर जीते हैं। मतलब उनकी आदत होती है हमेशा शिकायत करने की, दूसरों पर इल्जाम लगाने की और खुद को सही साबित करने की। वो हमेशा पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरी तरफ अमीर मानसिकता वाले लोग कहते हैं, नहीं, मेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है। वो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर के लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार मानते हैं। और ये छोटी सी कहानी इस बात को एकदम साफ कर देती है। एकर बताते हैं कि उनकी एक सेमिनार में एक महिला थी। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, पर डर रही थी। क्यों? क्योंकि उससे लगता था कि उसका बॉस उसे ऐसा करने ही नहीं देगा। तो एकर ने उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या आपने अपने बॉस से इस बारे में बात की? और जवाब क्या था पता है? नहीं। मतलब उस महिला ने अपने दिमाग में ही एक ऐसी दीवार बना ली थी जो असल में थी ही नहीं। ये विक्टिम मेंटालिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां इंसान एक्शन लेने से पहले ही अपने मन में हार मान लेता है। चलिए अब बात करते हैं वेल्थ फाइल नंबर 2 की। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसे का खेल खेलते हैं हार से बचने के लिए।
उनका पूरा फोकस डिफेंस पर होता है, सिक्योरिटी पर। उनका सबसे बड़ा गोल क्या होता है? बस इतने पैसे आ जाएं कि सारे बिल्स टाइम पर भर जाएं और सिर पर कोई कर्जा ना हो, बस। लेकिन अमीर लोग, वो पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। उनका मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता, बल्कि बड़ी दौलत कमाना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होता है। वो मौकों की तलाश में रहते हैं और सोच समझकर रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा इनाम जीतना है तो बड़ा खेल खेलना ही पड़ेगा। और ये बात सीधी जुड़ती है वेल्थ फाइल नंबर 5 से। देखिए, जब कोई मुश्किल सामने आती है, कोई चैलेंज आता है, तो गरीब मानसिकता के लोग क्या देखते हैं? एक बंद दीवार। वो फौरन कहते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि, और फिर 10 बहाने गिना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर मानसिकता वाले लोग उसी सिचुएशन में क्या देखते हैं? वो उस दीवार में एक दरवाजा ढूंढते हैं। वो पूछते हैं, ठीक है, मुश्किल है, पर इसे काम करने लायक कैसे बनाया जा सकता है? सारा खेल बस नजरिए का है। एक को जहां रुकावट दिखती है, दूसरे को वहीं एक मौका, एक नया रास्ता नजर आता है। अब हम उस वेल्थ फाइल पर पहुंच रहे हैं जो शायद इन सब की जड़ है, सबका बेस है। ये एक ऐसा आइडिया है जो अमीर और गरीब लोगों की सोच के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये सक्सेस का मूल मंत्र है, वो मास्टर की है जो बाकी सारी वेल्थ फाइल्स के ताले खोल देती है। और वो फाइल है वेल्थ फाइल नंबर 17। गरीब मानसिकता के लोग अक्सर मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड में जीते हैं। वो कुछ नया सीखने को तैयार ही नहीं होते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन अमीर लोग, वो जिंदगी भर स्टूडेंट बनकर रहते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो चीज इंसान नहीं जानता, वही उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए वो लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, मतलब खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। उनका सीधा सा मानना है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे। तो इन सब जबरदस्त आइडियाज को जानने के बाद अब असली काम शुरू होता है। बात सिर्फ इन चीजों को सुनने या जानने की नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है एक बहुत ही ईमानदार और शायद थोड़े मुश्किल सवाल से, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, हमारा जो मनी ब्लूप्रिंट है, वो हमें पंख दे रहा है या फिर जंजीरों में जकड़ रहा है? क्या वो हमें हमारे सपनों की तरफ आगे बढ़ा रहा है, या फिर हमें वहीं का वहीं रोके हुए हैं जहां हम आज हैं? इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से खोजना, यही फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है।